भारत को ऐसे नसूरों ने घेर लिया कि मोदी के पास योगी की जरूरत है अब हमें, और योगी बाबा आएगा तो इनका बैंड बजाएगा। ये दौड़ी दौड़ की लगा लगा के भागेंगे। नहीं, इजराइल की मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्ति है कि साला छोटा बच्चा भी वहां पे पैदा हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, देशभक्त पैदा होता है। और भारत की मिट्टी में पता नहीं कहां से यह खोट आ गया कि देशभक्त नहीं देश विरोधी पैदा हो रहे हैं, जो इनके साथ खड़े होते हैं। जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनके अंदर चढ़ा हुआ है वही उनके घर के ऊपर आघात करेगा एक दिन, हमारे आपके नहीं करेगा। ये याद रखना, ये सेकुलर का कीड़ा ही था जो मुगल शासक इतना क्रूर चला गए। जब हिंदू जागा तब रोहिंग्या यहाँ से भागा। अब ऐसा ही यार देखिए, बांग्लादेश के अंदर अपने पश्चिम बंगाल के अंदर घरों को ताले लगा लगा करके भाग रहे हैं, जो रेल की पटरियों के पास घेर रखे थे। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगा, आप भूल जाइए, जो अच्छे के लिए होता है पूरा भारत आपके साथ है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सरकार काम कर रही है, ये मैं नहीं, पूरा भारत आपके साथ है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर बातों से मान जाते तो मुझे लगता है अपने आप ही तड़ी पार हो जाते, ये लोग अपने अपने देश चले जाते। जैसे योगी जी अब बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को निकालने की जो कार्रवाई कर रहे हैं, एकदम सही कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये चाय वाला है, काढ़े वाला, मैं कहता हूँ जल्दी आए। सर्दी बहुत है, काढ़ा पीना चाहिए। कोरोना काल में भी तो सारे काढ़ा ही पी रहे थे ना। जब अपनी जान की फिक्र हुई तो लोग कह रहे थे काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, औषधि डाल डाल के पियो, पी रहे थे ना। तो ये समझ लेना, भारत को ऐसे नसूरों ने घेर लिया कि मोदी के पास योगी की जरूरत है अब हमें, और योगी बाबा आएगा तो इनका बैंड बजाएगा। ये दौड़ी दौड़ की लगा लगा के भागेंगे। आज SIR के नाम पे भारत सरकार नहीं कह रही है जाओ जाओ भागो, अपने पेपर दिखाओ, ये बिना पेपर दिखाए भाग रहे हैं। ये है राजनीति के चनक्या कहे जाने वाले अमित शाह का राजनीतिक तंत्र, जिनके कहते ही कि SIR का चुनाव आयोग ने संविधान के तहत SIR कराया, ये कह रहे हैं वोट काटे जा रहे हैं। इनका एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं आ रहा सर, और तो छोड़ दीजिए, इनका खुद का कार्यकर्ता, इनके परिवार का कोई सदस्य है जिसका वोट बैंक से नाम कट गया हो, लेकिन पूरे भारत के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, तो चिंता इनको हो रही है। तो क्या लगता है, झुग्गी झोपड़ियों की बार बार झुग्गी झोपड़ियों को देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करें तो लोग कह रहे हैं गरीबों को परेशान करने का काम योगी जी कर रहे हैं। भैया गरीब गरीब काहे का गरीब है मुझे बताइए। वो जो झुग्गी झोपड़ियां वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं, स्विफ्ट डिजायर तक की, वो काहे का गरीब है। AC लगा हुआ है, बाइकें खड़ी हैं, काहे का गरीब है। गरीब कौन होता है? गरीब की डेफिनेशन क्या है पहले बताओ। गरीब वो है जो बेचारा कमा नहीं सकता, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, जिसके हाथ सलामत है, पैर सलामत है। जाओ, मैंने देखा कहीं गरीब गाड़ी पे कपड़ा मार रहे होते हैं साहब 5-10 रुपए के लिए। वो मेहनत की कमाना जानते हैं, वो आतंकवादी नहीं बनते हैं। वो ये नहीं कहते इजी मनी आ जाए, इजी मनी आ जाए, मैं अपना घर बना लूं, मैं आतंकवादी बन के फट जाऊं। हिंदू कभी मेहनत करेगा? हिंदू गाड़ी पे कपड़ा मारेगा, घरों में बर्तन मांज लेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम कर लेगा, फैक्ट्रियों में जाकर के, इंडस्ट्री में जाके, लेकिन वो आतंकवादी नहीं बनेगा, वो देश विरोधी नहीं बनेगा, वो राष्ट्र प्रेमी बनेगा। लेकिन इनके यहाँ पर आप देख लो कि ये जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी है क्या कर रहे हैं? चोरियां, डकैतियां, मर्डर, छुरियां पड़ रही हैं, जिहाद फैलाया जा रहा है। आप जा करके देखिए आज देश की स्थिति हमारी क्या कर दी है। जहां पे देखो बहन बेटियों का शोषण कर दिया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है, फिर काट के उनको छोटे छोटे फ्रिजों में डाल दिया जाता है। ये हमारा देश है। एक तरफ हम कह रहे हैं हमें, हमारा विजन है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, ऐसे बनेगा भारत विकसित। क्या विजन है? सशक्त भारत है। वर्ल्ड लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री 25 ज्यादा कंट्रियों से सम्मान लिया। जब उनको पता चलेगा इनके देश में रोहिंग्या घुसे हुए हैं, इनको भगाया नहीं जा रहा, इनको जब भगाते तो वो विपक्ष के नेता आकर के बैठ जाते हैं, और ये विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ सकते। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं इजराइल की मिट्टी में ऐसी कौन सी शक्ति है कि साला छोटा बच्चा भी वहां पे पैदा हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, देशभक्त पैदा होता है। और भारत की मिट्टी में पता नहीं कहां से यह खोट आ गया कि देशभक्त नहीं देश विरोधी पैदा हो रहे हैं, जो इनके साथ खड़े होते हैं। जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनके अंदर चढ़ा हुआ है वही उनके घर के ऊपर आघात करेगा एक दिन, हमारे आपके नहीं करेगा। ये याद रखना, ये सेकुलर का कीड़ा ही था जो मुगल शासक इतना क्रूर चला गए। ये सेकुलरिज्म का ही कीड़ा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अंग्रेज 200 साल राज चला गए। ये सेकुलरिज्म का ही कीड़ा था कि जो कांग्रेस 60 साल सत्ता चला गई। जब ये सेकुलरिज्म का कीड़ा काफी लोगों में कम हुआ, उनको समझ आ गई कि भैया पहले संसाधनों पर पहला हक भी इनको दिया जा रहा है, शरिया भी इनको दिया जा रहा है, मदरसा भी इनको दिया जा रहा है, सारी चीजें तो सहूलियतें इनको दी जा रही हैं। तो हिंदू क्या टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है? मतलब 2 बच्चे वाला टैक्स देगा, 40 बच्चे वाला फायदा उठाएगा है। नेता बाहर से आएंगे हैं, वोटर बाहर से आएंगे। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? जब हिंदू जागा तब रोहिंग्या यहाँ से भागा। अब SIR देखिए, बांग्लादेश के अंदर अपने पश्चिम बंगाल के अंदर घरों को ताले लगा लगा करके भाग रहे हैं, जो रेल की पटरियों के पास घेर रखे थे। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगा, आप भूल जाइए, जो अच्छे के लिए होता है पूरा भारत आपके साथ है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सरकार काम कर रही है, ये मैं नहीं, पूरा भारत आपके साथ है। इसलिए नरेंद्र मोदी की ना गर्दन झुकने दी है, ना सिर झुकने दिया, ना देंगे। लेकिन ऐसे घुसपैठियों को जल्द से जल्द भगाया जाए और तीव्रता से भगाया जाए। ये बांग्लादेश में, यूपी में ही नहीं, अब दिल्ली में भी होना चाहिए, उत्तराखंड में भी होना चाहिए,
हिमाचल में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, त्रिपुरा से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, भारत के सभी राज्यों में ये होना चाहिए। और ये घुसपैठिए जहाँ जहाँ घुसे हुए हैं इनको उठा करके बाहर फेंकना चाहिए। आप देख रहे होंगे योगी जी का बुलडोजर हर जगह चलता नजर आता है, लोग उस बुलडोजर का विरोध करते हैं, तो क्या जो योगी का एक्शन है बुलडोजर एक्शन वो सही मानते हैं? बहुत बढ़िया मानता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर बातों से मान जाते तो मुझे लगता है अपने आप ही तड़ी पार हो जाते, ये लोग अपने अपने देश चले जाते। ठीक है ना, ये लोग आए यहाँ पे बस गए और बसने के बाद इन्होंने सिर्फ दंगों के अलावा या झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं किया। इन्होंने इसके अलावा ना हमने इनसे कुछ सीखा। अगर हमारे को लगता है कि हमारे जैसे हमारे यहाँ भारत के साइंटिस्ट वैज्ञानिक अमेरिका तक जाते हैं, वो नाम रोशन करते हैं। आप जाकर के देखेंगे ना, वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर बड़े बड़े हैं, वो भारत का नाम रोशन कर करके आते हैं। अंतरिक्ष में भी जाते हैं हमारे देश के नागरिक, तो वो भी नाम, सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, नाम रोशन करके आई, गणपति जी की प्रतिमा लेकर के गई। और ये मूर्ख कहते हैं जी सनातन धर्म से क्या मिलेगा, सनातन क्या देगा। वो जाकर के देखो, और इनके देश से जब आते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे लव जिहाद, थूक जिहाद फैलाते हैं, या नफरतें फैलाते हैं, या मारकाट करते हैं, बहन बेटियों के साथ शोषण किया जाता है, उग्रता फैलाई जाती है। हम इसी को तो खत्म कर रहे हैं। नहीं तो 47 का जो हिंदू यहाँ भारत को अपना समझ के रह गया था, वो तो रह ही रहे ना। उसकी मातृभाषा देख लो, उसकी पहनावा देख लो, उसकी बोली देख लो। लेकिन ये जो बांग्लादेशी बर्मा के, म्यांमार के, ये बांग्लादेश से आए हैं, ये सारे मारकाट करने वाले चोर हैं, डकैत हैं ये लोग। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि कुछ मुस्लिम ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश है, उसकी बात क्यों कर रहे हो आप, यहाँ की भारत की बात करो ना। देखिए, इसके लिए मुझे सबसे अच्छी एक पंक्ति याद आ जाती है कि भाई जब बांग्लादेश में दीपू दास मर रहा था, मैं चुप था, मेरा देश थोड़ी है। फिर मेरे देश में एक दीपू दास मर रहा था, मैं चुप था, मेरा शहर थोड़ी है। फिर मेरे शहर में एक दीपू दास मर रहा था, मैं चुप था, मेरी कॉलोनी थोड़ी है। मेरी कॉलोनी में एक दीपू दास मर रहा था, मैं चुप था, मेरी गली का थोड़ी है। मेरी गली में भी एक दीपू दास मर रहा था, मैं चुप था कि मेरा पड़ोसी थोड़ी है। और मेरा पड़ोसी जब मर रहा था तब भी मैं चुप था, मेरे घर का थोड़ी है। और जब मेरे घर पे आग आई तब मैंने शोर मचाया, हिंदू किसी का सगा थोड़ी है। जब हिंदू मर रहा था, मेरा भाई मर रहा था, मैं चुप था। वो कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता है, लेकिन हिंदू कब कहेगा कि मेरा कलावा का रिश्ता है। ये कलावा रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? ये रक्षा के, खाली आपकी रक्षा के लिए नहीं, ये आपके साथ जितने लोग हैं, बहन बेटियां, भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस, सभी हिंदुओं की रक्षा के लिए माना जाता है। लेकिन इसका महत्व आप लोग नहीं समझे। लेकिन हर जगह धार्मिक में जाकर के आप ये कलावा गाना बनवा लेते हैं। इसका महत्व समझो। हिंदू के साथ हिंदू खड़ा हो। अगर फिलिस्तीन में भी कुछ होता है, गाजा में भी कुछ होता है ना, तो वो कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे उनका एक वो होता है। ठीक है, वो फिलिस्तीन गाजा तक भी अपना रिश्ता निभा रहे हैं। और मैं इसमें उनकी कदर करता हूं, मैं इनका विरोध नहीं करता हूं कि वो अपने धर्म का सम्मान तो कर रहे हैं, अपने धर्म के लोगों के लिए मर मिटने को तो तैयार है। लेकिन हिंदू कब इकट्ठा होगा? हम तो नहीं कह रहे मार काट करो, लेकिन संगठित रहो, अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाओ, अपना ताकत दिखाओ कि हम सब एक हैं। जब किसी एक हिंदू पे आवाज आएगी तो हम 100 करोड़ हिंदू एक इकट्ठे हो जाएंगे। तब हम ये नहीं देखेंगे मुझे अपना घर बचाना है, मुझे अपनी फैक्ट्री बचानी है, मुझे अपना बैंक बैलेंस बचाना है। ये याद रखना, कश्मीर के ब्राह्मणों ने भी यही सोचा था कि भैया हम तो यहाँ सशक्त हैं, हमारे सेब के बगीचे हैं, अखरोट के बगीचे हैं, हमारे यहाँ से इतना इतना कुछ जा रहा है, सोनप्रयाग हमारे यहाँ पर है, गुलमर्ग हमारे यहाँ पर है, ये सब कुछ हमारे यहाँ है, हम तो करोड़ों में खेल रहे हैं। रातों रात भगा दिया गया, आज वो करोड़ों में किसी और के बच्चे खेल रहे हैं। आज वो उनके बाग जो थे सेब के, अखरोट के, उन पे कब्जा किसी और का है। अब चाह के भी दलीलें दे के संविधान भी ले आओ बाबा साहब का, वापसी नहीं मिल सकता उनको, ये याद रखना। और यही आग जो कश्मीर में हुई, जो मुर्शिदाबाद में हुई, जो तमिलनाडु में चल रही है, जो केरला के अंदर चल रहा है, जिहादपन जो सीरिया भेजा जा रहा है, केरला फाइल्स नहीं देखी तो देख लेना, और वहाँ की असलियत देखनी है तो वहाँ की बहन बेटियों से जाके पूछ लेना। अगर वो चाहते हो वो आग आपके घर तक ना पहुँचे तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। भारत सरकार जो काम कर रही है उसमें पुरजोर साथ देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कितने भी लेफ्ट के चैनल्स हो, चाहे जितने भी विपक्षी पार्टी हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये भागे, क्योंकि ये इनका वोट बैंक है। जिस अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को नंगी बोल दिया एक मौलाना रशीदी ने, वो चुप रहा। जिसने अपनी धर्मपत्नी के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि प्रभु श्री राम ने तो लंका जला करके खत्म भस्म कर दी थी, रावण के 10 के 10 सिर उड़ा दिए थे जब मान स्त्री की बात पे आई थी। और ये अपनी धर्मपत्नी के लिए सुन लेते तो आप इनसे अपेक्षा करेंगे कि आपकी बहन बेटियों को बचाने के लिए आएंगे रण में? ये कभी भी नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है जो लोग गजा फिलिस्तीन पर लगातार बोलते थे, वहां पर इंसानियत देख रहे थे, वो बांग्लादेश पे चुप है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग? देखिए, आप अपेक्षा किनसे करोगे? हर कलाम तो निकल ही नहीं रहे हैं, कसाब ज्यादा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं तेरी उम्मीद से ज्यादा तेरे साथ घात होगा, तुझे धोखा मिलेगा और तेरे साथ विश्वासघात होगा, और विश्वासघात हो रहा है। आप बताइए,
फिलिस्तीन गाजा के लिए जो चीखें निकल रही थी, जो रैलियां निकल रही थी, जो मार्च निकल रहे थे, जो रोना धोना हो रहा था, जो पैसा इकट्ठा करके वहां दिया जा रहा था, क्या इसका 1% भी हिस्सा हमने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए देखा? 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया, अमृत मंडल को दीपू दास के बाद पीट पीट के मार दिया, और ना जाने कितने हिंदुओं को मार दिया गया। सबके मुंह चुप हैं। क्यों पूछता है भारत, पूछते हैं भारत के युवक क्यों? और तुम भाईचारे की बात कहते हो। कलाम बनोगे तो भाईचारा होता है, कसाब के साथ भाईचारा कभी नहीं होगा। मानसिकता आप लोगों को बदलनी पड़ेगी। आप किस किस को नफरती बोल देंगे? आपने पूरी बीजेपी को नफरती बना रखा है, आपने आरएसएस को नफरती बना रखा है, आपने हिंदू संगठनों को नफरती बना रखा है, आपने राष्ट्रभक्त देशभक्त विचार जो प्रकट करते हैं उन सबको नफरती बना रखा है। उससे आपका फायदा नहीं होगा। सबसे पहले जो थूकते हैं खाने में, इनका विरोध करो, खुद जाकर के। हिंदू संगठन नहीं जाना चाहिए। जो लव जिहाद करते हैं इनका विरोध करो जाकर के, हिंदू संगठन यहाँ नहीं जाना चाहिए। जो मूत जिहाद करते हैं उनको जाकर के पीटो, जेल में पहुंचाओ, फांसी की सजा दिलाओ, तब जाकर के हिंदू और मुसलमान का भाईचारा होगा। एक तरफ हिंदू मारा जाता है और ये कहते हैं हिंदू मार दिया। आज चंद्रशेखर रावण और उसके फॉलोवर्स कहाँ हैं, उसके समर्थक कहाँ हैं? कह रहे हिंदू मार दिया। भाई वो दलित मारा, तुम मत बोलो हिंदू। हिंदू हम बोलते हैं क्योंकि हम सबको हिंदू समझते हैं। तुम तो दलित जातियां ढूंढते हो, तो बोलो आज दीपू दास दलित मरा वहां पे, कौन से बंदों ने बचा लिया? जोगिंदर नाथ मंडल तो खुद ले गए थे इन लोगों को और भाग करके भारत आ गए, नागरिकता ले ली, इनको मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसे ही याद रखना, जब दलितों पे, SC ST OBC पिछड़ो अति पिछड़ो, मैं कहता हूँ भारत के किसी भी भारतवासी पे जब ऐसा उग्रपन होगा ना, तो ये नेता आपके साथ नहीं होंगे, ये भी जोगिंदर नाथ मंडल की तरह भाग जाएंगे। ये याद रखना। तुम कहते हो हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। एक चीज और बताते हो, तुम मानो ना मानो, भारत का 100 करोड़ हिंदू इसको मानता है और आज तक आदर करता है। लेकिन जिस दिन तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को अपना लोगे, जिस दिन उनके आदर्शों पे चल लोगे, उस दिन कहेंगे कि हाँ, आज हर दलित परिवार के अंदर एक बाबा साहब पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा पढ़ो लिखो काम करो। ये लग गए नेताओं के झंडे उठा करके, भैया जीतेंगे, भैया जीतेंगे, कुर्सी लगाएंगे, ये भविष्य बनेंगे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कहते हैं दलित परिवार से थे, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गुरु का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। आज विदेशों तक में उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। तो इसके पीछे उनकी मेहनत थी। लेकिन बाबा साहब का जो मिसयूज करके देश में जातिवाद नफरतें फैला रहे हैं, जो SIR का विरोध कर रहे हैं, ये लोग कभी बाबा साहब बन सकते हैं? ये 10 जन्म ले ले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकते। उनके पैरों की धूल ये लोग नहीं बन सकते। लेकिन आज उनके पीछे प्रतिमा लगा करके है, उन पे वीडियो ये लोग बना रहे हैं कि हम बाबा साहब के, हमारे। अरे बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब की भी मानो। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पढ़ने को कहा था, उन्होंने देश के अंदर नाम रोशन करने को कहा था। लेकिन आप एक नेता को चुन रहे हो, वो जो आपको जातियों में बांटने की बात करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी।